यमुना में सुरक्षा कवच तैयार करने में जुटे जिलाधिकारी। एनडीआरएफ ने नाविकों और गोताखोरों को दिया विशेष प्रशिक्षण। मथुरा के विश्राम घाट से बंगाली घाट पर हुई मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण। जिलाधिकारी ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा ही नाविकों की पहली जिम्मेदारी। मथुरा में यमुना नदी पर होने वाली संभावित जल दुर्घटनाओं और आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ ने सिविल नाविकों और गोताखोरों को विशेष प्रशिक्षण दिया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नाविकों को सुरक्षित नाव संचालन, जल बचाव और आपदा प्रबंधन की बारीकियां सिखाई गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। देखिए, हमारे यहाँ यमुना जी की नदी का जो घाट है लगभग 25 किलोमीटर वृंदावन से लेकर के गोकुल तक है। इसके अलावा देहात में भी कई घाट हैं जहाँ लोग नाव का उपयोग करते हैं और लगभग मुझे लगता है कि 2000 से 2500 नावें यमुना जी में चलती हैं। हम लोगों ने एनडीएमए से अनुरोध किया था कि हमारे नाविकों को प्रशिक्षण दिया जाए कि किस किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा रखें, नाव की सुरक्षा रखें, जो यात्री उस पर बैठते हैं क्या क्या सावधानी रखें, क्या क्या ध्यान रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित मथुरा जल जनित आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील जनपद है। ऐसे में प्रशिक्षित नाविक और गोताखोर आपदा के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने नाविकों को निर्देश दिए कि सभी यात्री और नाविक लाइफ जैकेट पहने, नाव में प्राथमिक उपचार किट और सुरक्षा उपकरण रखें, क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं और खराब मौसम में नाव संचालन से बचें। क्योंकि यहाँ लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं और यमुना जी का पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान जी के समय का, भगवान श्री कृष्ण जी के समय का 3 चीजें, ब्रज की रज और गिरिराज जी, वृंदावन और यमुना मैया, ये हैं जिसपे लाखों लाख श्रद्धालु देश से विदेश से आते हैं। तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसी कड़ी में सरकार के निर्देश पर ये प्रशिक्षण कराया जा रहा है ताकि हम लोग भी जागरूक रहें, नाविक भी जागरूक रहे और यात्रियों को हम लोग सुरक्षित, जो लोग नौकायान करते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, वो सकुशल संपन्न हो। जिलाधिकारी ने नाविकों से अपने मोबाइल में दामिनी और सचेत ऐप डाउनलोड करने की अपील की। साथ ही बताया कि नाविकों और यात्रियों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध है तथा उनके हितों की रक्षा के लिए नाविक कल्याण समिति का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रियों, अतिथियों और आगंतुकों की सुरक्षा ही नाविकों की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए और आगंतुक की सुरक्षा, अतिथि की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च होगी। इस मोटो के साथ अगर हम काम करेंगे, हमारा बिजनेस भी फलेगा फूलेगा। 1000 में था, उसको 500 रुपए और उसके आसपास करके तत्काल आपकी समस्या को लेकर के सरकार कितनी चिंतित है, ये कितनी संवेदनशील है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले दिन आप लोग रहे हैं तो आपकी तो और जिम्मेदारी हो जाती है कि आप आगे बढ़ करके अपनी नाव का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपनी नाव का फिटनेस करा लीजिए। जो डूज एंड डोंट्स हैं वो